गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सिक्स के इंग्लिश के क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। विद्यार्थी के इंग्लिश के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हर एक क्लास हम कैसे शुरुआत करते हैं? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं ना। तो इसी प्रकार आज का भी दिन हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। सारे बच्चे तैयार हैं अच्छे विचार को क्या समझने के लिए? यस, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। सारे बच्चे मुझे गुड आफ्टरनून ना कह रहे हैं। अम्मी के बच्चे, चिंता के बच्चे, सारे बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। तो चलिए आज का थॉट हम विचार हम समझते हैं। तो आज का विचार यह है कि a single negative thought can steal your peace, but a single hopeful thought can restore your courage। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका क्या मतलब है? ये बता सकता है कोई चैट बॉक्स में? का मतलब ये है कि एक नेगेटिव थॉट यानी कि नकारात्मक विचार आपकी शांति आपसे छीन सकती है। कि अगर हम कुछ जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है ऐसे सोचते तो वो हमारी क्या शांति को छीन लेती है ना। हम उस वक्त पीसफुल नहीं रह पाते हैं। ये तो उस वक्त हम घबराते हैं, ऐसे सब करते हैं ना। बट अ सिंगल होपफुल थॉट, एक अच्छा विचार यानी कि एक आशावादी विचार जो है, कैन रिस्टोर योर करेज, वापस आपका हौसला, आपका ताकत, साहस आपको लौटा सकता है। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आया कि सिंगल नेगेटिव थॉट कैन स्टील योर पीस, बट अ सिंगल होपफुल थॉट कैन रिस्टोर योर करेज। जब भी आप कभी मुश्किल में हो बच्चों, तो क्या हो सकता है? मुश्किलें आपको ज्यादा दिखेगी कि इसके कारण मुझे मुश्किल हो रही है, इसके कारण मुझे मुश्किल हो रही है। पर अगर आप एक विचार जो एक किरण की तरह, रोशनी की तरह आपके दिमाग में आए तो उसको पकड़ लीजिएगा। और उस विचार के को पकड़ते हुए आपको क्या मिलेगा? साहस मिलेगा। यस बच्चों, तो इसी के साथ आज का दिन शुरू करें। यस, कैन वी स्टार्ट टुडे से? यस, गुड आफ्टरनून पिंडरा के बच्चे, सेवापुरी के बच्चों को, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्शन। हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा था, याद है? सब लोगों को पता है ना, जातिवाचक संज्ञा। यस, वो सब हमने पढ़ा था। तो अभी देखिए आज उसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने जो अलग है। यानी कि ये जो नियम है सबको नहीं आएगा, थोड़ा अलग है ये नियम। वैसे हम सीखेंगे कि कब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है, कब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। यस, हम सब ऐसे सीखेंगे। यस बच्चे, तो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप यहाँ पे देखिए और समझिएगा। यस, आप लोगों के सामने यहाँ पे हम सीकिंग एक्सेप्शन, क्या सीकिंग एक्सेप्शन उसका मतलब क्या है? जो साधारण अपवाद है ना बच्चों, वो सब हम ढूंढने, जो एक्सेप्शन होता है उसे हम समझते हैं। क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, उनके नियम सब सिखा दिया है। यस, आप लोगों को, प्यारे बच्चों को सब अच्छी तरह समझ आ चुका है। यस मैम कह रहे हैं सेवापुरी के बच्चे। आज हमारे साथ कौन जुड़ा है? कौन सा स्कूल जुड़ा है बच्चे बताइए? बच्चे माइक अनम्यूट करके बताइए। यस, चलिए अभी हम एक्सेप्शन सीख करते हैं और समझते हैं। Yes. तो यहाँ पे देखिए कि हमारे फैमिली वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन। तो एक्सेप्शंस में जो परिवार के जो फैमिली वर्ड्स है वो क्या हो जाता है? मातृमात कोजवा स्कूल। आप प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिएगा जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तभी हम क्लास अच्छा जाएगा ना बच्चों। तो आपने माइक को अनम्यूट करके आप लोग बातें करें। आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है? यस, तो यहाँ पे देखिए फैमिली वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन। यानी कि जो फैमिली वर्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है मतलब? जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जैसे कि एक्चुअली फैमिली वर्ड्स क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, वो सब क्या बन रहा है? कॉमन नाउन है। मदर हो,
फादर हो, सिस्टर हो, ऐसे शब्द जो है एक्चुअली क्या आते हैं, कॉमन नाउन। परंतु ये जो कॉमन नाउन है ये क्या बन सकता है, ये हमें प्रॉपर नाउन में बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों, प्रॉपर नाउन बन सकता है। कब ये प्रॉपर नाउन बनता है, जैसे कि हम बोलते हैं मेरी मदद कर दो माँ। जब हम हमारे माँ को हम नाम से नहीं पुकारते हैं ना, दादाजी को क्या आप नाम से पुकारते हैं बच्चे? यस बताइए, मत्री मात खोजवा के बच्चों बताइए, बोरकला के बच्चे बताइए, क्या हम हमारे माता पिता का नाम लेके उनको पुकारते हैं कि माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, क्या कहते हैं माता पिता को हम? यस, क्या कहते हैं बच्चे बताइए? या माँ को करिए फोर क्लास स्कूल, माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, दादी जी बोलते हैं। यस, ऐसे हम बोलते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। परंतु अगर किसी का नाम यानी कि अनिरुद्ध है किसी का नाम, तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। सही है ना, ये आपको पता, अनिरुद्ध अगर एक नाम है तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। जब आप आपके माँ को माँ कहकर पुकार रहे हो, उनके बारे में बात ना करके उनको आप पुकार रहे हो, तो वही मदर जो कॉमन नाउन होता है, साधारण रूप में वो कॉमन नाउन होता है, वो क्या बन जाता है, वो मदर तब प्रॉपर नाउन बन जाता है जब आप उनको माँ कह के पुकार रहे हो। when you are calling her mom, तब that time the common noun mom becomes mom, capital. यस, कोई डाउट है आपको, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप चैट बॉक्स में अगर रिपीट करना है तो बताइए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यस, अमिनी के बच्चों ने यस मैम बताया है, क्या पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चों, बाकी सारे स्कूलों को समझ में आया? यस, या दुर्गा कुंड के बच्चों को समझ में आया? जब आप उन्हें बुला रहे हो, जैसे कि एक सेंटेंस बता सकते हो जहाँ पे माँ जो कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन बन जाता हो, बता सकते हैं? यस, रिपीट, बोरकला स्कूल आर डाल रहा है तो रिपीट। तो रिपीट में मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पे कॉमन नाउन जैसे कि मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, सिस्टर, ये सब क्या है, सही प्रकार में ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि किसकी माता के बारे में बात कर रहे हैं, किसके पिता के बारे में बात कर रहे हैं, यस बच्चों आपकी आवाज सुनाई दे रही है, हमें पता नहीं, इसलिए क्या बन जाता है, ये कॉमन नाउन होता है। परंतु जब आप बहुत सही तरीके से, यानी कि आप लोग, मैं वापस आपको बताती हूँ, जैसे कि ग्रैंड मदर हो, किसकी ग्रैंड मदर है ये हमें पता नहीं, तो इसलिए ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। परंतु जब आप, कॉमन नाउन। यस बच्चों बोलिए, जब आप पुकार रहे हो, यस अपने माँ को पुकार रहे हो या दादी को पुकार रहे हो, तब आप ग्रैंड मदर कहेंगे। एग्जाम्पल बताएं सेंटेंस में, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यस, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो परिवार का जो नाम है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, वो प्रॉपर नाउन भी बन सकता है, कब बनेगा मैं बताती हूँ। यस, यस आपको आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। यस बच्चे कहिए, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं बच्चे आप? माई मदर माई मदर इज अ टीचर। तो मदर यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है, क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है। यस, क्योंकि यहाँ पे मदर के बारे में बात कर रहे हैं, मदर को पुकार नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मदर के बारे में बात कर रहे हैं, मदर को पुकार नहीं रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो इसलिए ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, क्या बन गया, यस कॉमन नाउन बन गया। अभी यही जो मदर जो है फैमिली, ये मदर क्या है, ये एक फैमिली नेम है, क्या है ये बच्चों, ये एक फैमिली का नाम है, जैसे मदर, फादर। तो ये इधर हम माँ को पुकार नहीं रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉमन नाउन या सी बन गया। तो अभी आगे बढ़ते अगले सेंटेंस को देखते हैं। कैन यू हेल्प मी मदर, कैन यू हेल्प मी मदर। तो यहाँ पे देखिए, एम को यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया।
क्योंकि वो माँ को पुकार रहा है, माँ को उनके नाम से बुला रहा है। क्योंकि हम माता पिता को हम उनके नाम से नहीं पुकारते ना बच्चों, हम माँ कह के पिता कह के पुकारते हैं ना। तो इसलिए जब हम पुकार रहे हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, जब पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, तब वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। P इज इक्वल टू पी, याद रख लीजिए सरल तरीके से। यस, यस, आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मातृमत खोजवान स्कूल। यस, आप लोग अभी, आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, सेशन होगा, उसके बाद आप लोग हमारा क्या कर सकते हैं, हम हमारा स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में हम बात कर सकते हैं। यस, तो अभी सारे बच्चों को ये एक्सेप्शन समझ में आ गया। यस, अभी आप लोगों को अगर फैमिली नेम को हम जस्ट उनके बाद, यस बताइए बच्चों, बताइए कब हम, यस, आपकी आवाज आ रही है। तो जब फैमिली नेम को हम क्या करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। उनको पुकारते हैं तो उन्हें वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो यही, इसी के साथ आज का जो एक्सेप्शन सीकिंग वाला पार्ट था, वो आज हम यहीं पे स्टॉप करके एमसीक्यू शुरू करते हैं। ओके, चलें अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस बच्चों, यस, आप लोगों 1 to 10 लिख लीजिए। यस, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं बताएगा बच्चों। आप सारे क्या करेंगे, आप लोग अपने नोटबुक में आंसर लिखेंगे। यस, सारे बच्चों, आंसर चैट बॉक्स में नहीं कहना है, माइक में नहीं कहना है, सिर्फ लिखना है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। The poet of the poem Learning Together is a or an. The कविता जो हमने पढ़ा पिछले क्लास में Learning Together, उसके कवि है, वो स्टूडेंट है, बी इंजीनियर है, डॉक्टर है, डी anonymous है। Yes, the poet of the poem Learning Together is a or an student, B engineer, C doctor, D anonymous. Yes, लिख लिया है बच्चों ने। यस, आप लोग बताइएगा, लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस अकॉर्डिंग टू द पोएम लर्निंग टुगेदर। विच ग्रेड, कौन सा जो कक्षा है या ग्रेड है, इट्स अ स्पेशल प्लेस अकॉर्डिंग टू द पोएम लर्निंग टुगेदर। A6, B7, C both 6th and 7th, D none of the above. Which grade is a special place according to the poem together? Yes, A 6, B 7, C both 6th and 7th, D none of the. Next, question 3. Spot the correct spelling. सही स्पेलिंग आप वर्तनी जो है आप वो दो निकले। ए ज्योग्राफी, बी ज्योग्राफी, सी ज्योग्राफी, डी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है स्पेलिंग ना, जो वर्ड है, इसमें कौन सा सही स्पेलिंग है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। या इसके लिए मैं समय देती हूँ, आप लोग सही से देखिए और लिखिएगा। यस, ए ज्योग्राफी, बी ज्योग्राफी, सी ज्योग्राफी, डी ज्योग्राफी, सारे ज्योग्राफी है। आप लोगों को देखना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है और लिखना है। आप लिखते ही बताइएगा, हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। यस, बच्चों ने लिख लिया है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी हम देख रहे हैं कि सारे बच्चों, काफी सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं। आंसर्स यूट्यूब में भी डालिए मत। यस, आप लोग को आंसर्स आप यूट्यूब में मत डालिए, सारे बच्चे देख लिख रहे हैं। यस मैम कह रहे हैं। नाउ विच ऑप्शन डिफाइंस अ नाउन, विच ऑप्शन डिफाइंस अ नाउन, इनमें से इन जो ऑप्शंस हैं उनमें से नाउन का डेफिनेशन क्या है। अ नाउन डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अ नाउन represents a person, place, thing or idea.
A noun replaces a person, place, animal, thing. A noun expresses action, occurrence, or a state of being. Yes, a noun describes a person, place, animal, thing. A noun represents a person, place, thing, or idea. A noun replaces a person, place, animal, thing. A noun expresses an action, an occurrence, or a state of being. अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो बताइएगा। यस, गौर से समझ के आंसर लिखेगा। तो थोड़े आंसर्स यूट्यूब में आ रहे हैं, आंसर सही नहीं है बच्चों। यस, नेक्स्ट, विच अमंग द सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम लर्निंग टुगेदर? कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो लर्निंग टुगेदर में लिखे गए हैं? मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कौन से सब्जेक्ट्स इस कविता में लिखे गए हैं? Which among the subjects are mentioned in the poem Learning Together? A. Maths and English. B. Maths and Geography. C. Geography, History, Maths and Science. D. English, Physics and Chemistry. Yes, आंसर्स चैट बॉक्स में नहीं बताना है बच्चों, आप अंत में बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। यस, अगर यस हो तो यस। सूरज राय जो यूट्यूब में ज्वाइन किए हैं, बच्चों को सिर्फ आप ऑप्शन लिखने को बोलिए, 1A 2B ऐसे करके ऑप्शन लिखने को बोलिए, पूरे क्वेश्चन को ना लिखने को बोलिए, सिर्फ ऑप्शन। ऑप्शन आंसर जो है B या C है। क्वेश्चन को पढ़े और सिर्फ ऑप्शन लिखे, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का नंबर ABCD लिखना काफी है, तब बच्चे लिख पाएंगे। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस 9 times 9 is, जो वाक्य है 9 times 9 is A 71, B 61, C 91, D 81। सही ऑप्शन अपने नोटबुक में लिखिएगा। यस, complete the sentence 9 times 9 is A 71, B 61, C 91, D 81। यस, लिख लिया है बच्चों? अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज यस बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम, ओके। तो डैश इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, दीज आर इज माई फ्रेंड, दोस इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड। मैं ऑप्शन क्लू देती हूँ, फ्रेंड नजदीक खड़ा है। डैश इज माई फ्रेंड, ए दिस इज माई फ्रेंड, बी दीज आर माई फ्रेंड, सी दोस इज माई फ्रेंड, डी दैट इज माई फ्रेंड। यस, नेक्स्ट। यस, वेरी गुड। प्लीज पास द सॉल्ट मॉम। जो मॉम है, यहाँ पे मॉम हियर इज अ नाउन, एक संज्ञा है। मॉम इज अ प्रॉपर नाउन, मॉम इज अ कॉमन नाउन, मॉम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें से सही ऑप्शन चुनिएगा। प्लीज पास द सॉल्ट मॉम, इस सेंटेंस में जो लिखा है उस सेंटेंस में मॉम एक हियर इज अ नाउन, मॉम इज अ प्रॉपर नाउन, मॉम इज अ कॉमन नाउन, मॉम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेंटेंस पढ़िएगा और समझिएगा कि बच्चा माँ को पुकार रहा है कि माँ के बारे में बात कर रहा है, वो समझ के आंसर लिखिएगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आप आंसर सही से नहीं दे रहे हैं तो सही से लिखिएगा, सोच के लिखिएगा। यस, प्लीज पास द सॉल्ट मॉम। मॉम हियर इज अ नाउन, मॉम इज अ प्रॉपर नाउन, मॉम इज अ कॉमन नाउन, मॉम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीन? जो शब्द बीन है उसका सही अर्थ क्या है? ए फीलिंग सैड, बी फीलिंग एंग्री, सी फीलिंग हैप्पी, डी नन ऑफ द अबव। जो शब्द बीन है उसका अर्थ क्या है? फीलिंग सैड, फीलिंग एंग्री, फीलिंग हैप्पी, नन ऑफ द अबव। What is the meaning of the word be? Feeling sad, feeling angry, feeling happy, D none of the above. Yes. Next question. Rahul wants Rahul wants to buy a pen from a shop. Choose the right option for him to communicate. राहुल पेन से दुकान से एक पेन खरीदना चाहता है, सही ऑप्शन चूज करिए ताकि वो सही से बात कर पाए। हाय, ए हाय, हाउ आर। बी हाय,
I love this blue pen that you have here. C. Hi, I want to buy a pen. D. None of the above. Rahul wants to buy a pen. कलम खरीदना चाहता है दुकान से। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ए, हाय, हाउ आर यू? बी, हाय, आई लव दिस ब्लू पेन दैट यू हैव हियर। सी, हाय, आई वांट टू बाय अ पेन। डी, नन ऑफ द अबव। सर, यू कैन अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स so we can discuss the answer. Ganesh sir? तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से आंसर किया है, सारे मार्क्स फुल आए हैं। तो बच्चों, अभी हम क्या जाएंगे, हम हमारे जो स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट है वहां पे जाएंगे। यस। तो बच्चों को जो आज का जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन सीकिंग, वो आपको हम मंडे के दिन और अच्छी तरह से डिटेल में समझाएंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ चुका है, क्योंकि कोई कोई बच्चों को कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट में। तो अभी चलिए स्पोकन इंग्लिश का शुरू करें। क्या हमारे यस साथ मैम। जुड़ हुए हैं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, आज हमने देखा था दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। हमने देखा दिस क्या है, जब चीज पास में है ना बच्चों, और दैट कब आता है, जब चीज पास है कि दूर है, बताइए। यस मत्रिमा, दूर हो या दैट। अभी दीस और दोस क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला जो पिक्चर है यहाँ पे क्या आएगा? तो ये इसका टेक्स्ट बनाइए। दिस इज अ सिजर्स। क्या है ये? ओके, दिस इज अ पैर ऑफ सिजर्स। क्या बन गया? सिजर्स बन गया। दिस इज सिजर्स। क्या है? दिस इज सिजर्स, ये सिजर्स है। ओके, अब बताइए ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड ऑप्शन? ये जो सिजर्स है उसके हाथ में है, इसलिए क्या आ रहा है? दिस आ रहा है। यस। अभी ये क्या है, पहला आप बताइए, नजदीक है कि दूर है? इज इट नियर और फार? बच्चे बताइए। दूर है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों को पता नहीं, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे बताइए कि ये भी दूर है, पर यहाँ पे कितने चीज है बच्चों, एक है कि अनेक है? यहाँ पे कितने हैं? एक है। तो जब एक वचन में आता है, जब एक वचन में आता है, हम अगर चीज दूर है तो क्या बोलते हैं? हम क्या कहते हैं? दैट कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट। एक वचन में, जब सिंगुलर में एक वचन में एक चीज आती है और वो हमारे हाथ में हो या नजदीक हो, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? दिस। क्या प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। अभी जब वही चीज आपसे एक से अधिक हो, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? दो 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 बच्चे। तो ये एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ? बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल, ये क्या हुआ? ये प्लूरल हुआ। तो अनेक हो तो हम दिस के बदले, दैट के बदले हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? दोस्त डालेंगे। क्या डालेंगे? दोस्त। क्या डालेंगे? दो। प्लूरल फॉर्म में हम दोस्त डालेंगे। क्या? वेरी गुड। तो इसका एक सेंटेंस बनाए, दोस्त आर माई फ्रेंड्स। वो लोग मेरे दोस्त है। प्लस स्कूल से कहा है दोस्त आर चिल्ड्रन। यस, दोस्त आर माई चिल्ड्रन, ऐसे कह सकते हैं। तो बच्चे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, उसके नजदीक है कि दूर है? बच्चा ये सेब जो है उसके नजदीक है कि दूर है? बच्चे बताइए। नजदीक है। नजदीक है। तो एक की अनेक है? एक है कि अनेक अनेक है? है, बहुवचन है। यस, अनेक है। अनेक है। अनेक है। तो हम यहाँ पे दिस नहीं डालेंगे, हमारे हाथ में है पर एक से ज्यादा है, तो हम दिस का प्रयोग ना करके प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। तो हम आसान, दीज। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ, जब सिंगुलर
सिंगुलर फॉर्म यानी कि एक वचन जब होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो आप दिस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर हो तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट। क्या प्रयोग that करेंगे? दैट का। अगर अनेक हो, that एक से अधिक हो, मोर देन वन हो, यस, मोर देन वन हो, यस, तो आप किसका? मोर देन वन। तो आप क्या करेंगे? अगर वो आपके पास है तो आप these का प्रयोग करेंगे, अगर आपसे दूर हो तो आप those का प्रयोग करेंगे। दो Yes? तो आप लोगों को दो चीज का ध्यान देना है, एक है कि एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, नजदीक है कि दूर है। यस, क्या आप ऐसे ध्यान देके तो आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स। अगर अनेक पेन हो तो आप दीज आर का प्रयोग करें। और आप और एक चीज याद रख सकते हैं कि जब दिस और दैट आता है हम इसका प्रयोग करते हैं, दीज जब आता है वाक्य में तब हम आर का प्रयोग करते हैं। यस, तो देखिए, अगर दिस इज, और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज और एक ऑब्जेक्ट का नाम, यस, और यहाँ पे दीज आर माई फ्रेंड्स, अगर वो दूर खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे? दोस आर माई फ्रेंड्स। यस, बच्चे मेरे साथ? are यस बच्चा, आवाज कट रही है। क्या आप एक सेंटेंस बना सकते हैं? आपके पास yes चीज है। man possible यस, तो आप बना के बात कर दीजिए। यस, बताइए, अगर आपके पास अनेक पेन हो तो आप क्या कहेंगे? और आपके पास हो तो आप क्या कहेंगे? यस, आप कहेंगे, अगर यू हैव लॉट ऑफ पेन्स और आपके पास है तो आप क्या कहेंगे? दीज आर माई पेन्स। यस, क्या कहेंगे? my pen एक ही पेन है तो दिस इज माई पेन कहेंगे, these are my pen या दीज आर माई पेन्स। अगर अनेक हो तो दीज आर माई पेन्स। ये इस दोनों में आपके हाथ में है या आपके नजदीक है। यस, यस, दीज आर पेन्स और दिस इज माई पेन आप कहेंगे। यस, एक वचन बहुवचन आपको याद रखना है। यस, तो सबको समझ में आ गया? बच्चे और एक बार ये सेंटेंस बोल के बताइए, और एक बार बता के दीजिए सेंटेंस। एक बताइए, यही सेंटेंस जो मैंने बताया है आप पढ़ के बताइए। आपकी आवाज कट रही है, चैट बॉक्स में और एक सेंटेंस बता के बताइए, बना के बोलिए। चैट बॉक्स में पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बिहारा के बच्चे, बताइए, एक सेंटेंस बताइए। आप लोगों को एक याद रखना है कि अगर सिर्फ एक चीज है, सिंगुलर में है, और अगर आपके नजदीक है तो आप दिस का प्रयोग करेंगे, दूर है तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। अगर अनेक चीज है, एक से अधिक चीज है यानी कि बहुवचन में है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर नियर हो तो दीज कहेंगे, और दूर हो तो दोस्त कहेंगे। यस, क्योंकि आप अपने दोस्त को ऐसे याद रखिए, आपको दोस्त को जब आप पुकार रहे हैं, बहुत दूर है, ओ मनु, ओ ऐसे बुलाते हैं ना, अरे सुनो, ऐसे ओ कहते हैं ना, तो आप याद रखिए, दूर है तो आप ओ आवाज देते हैं, ई आवाज नहीं करते। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि अगर वही चीज दूर हो और अनेक हो तो आप तो ऐसे ही कहेंगे। यस, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करें बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।